माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए, चुनिंदा क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड, आपको बता दें कि जो आपका यूपीटीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है वो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, कुछ ही महीनों बचा है। तो आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में $5 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था कब तक लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है 2022, 2024, 2026, 2030। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ये लक्ष्य किस सन तक रखा गया है। तो वो है आपका ऑप्शन बी, 2024 तक रखा गया है हमारा। जिसमें क्या है, ये जो आपकी भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स से इकोनॉमिक बनाने की महत्वाकांक्षी जो उसका लक्ष्य रखा गया है वो अमेरिकी डॉलर के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, आपको बताना है कि जो अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की वो कैसी है। जो है भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है उसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है, जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्यमान हो। ऑप्शन सी है, जहां अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। और लास्ट ऑप्शन है, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीमों के द्वारा जो अर्थ इकोनॉमिक प्राप्त होता है तथा निजी क्षेत्रों द्वारा जो इनकम टैक्स और वगैरह ऐसे जीएसटी वगैरह ये सब मिलाकर जो आपके अर्थव्यवस्था बनता है, तो उसमें आपका निजी क्षेत्र से भी जो इनकम प्राप्त होती है और प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र से, दोनों क्षेत्रों को मिलाकर आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था है, आपको बताना है कि कैसी है। ऑप्शन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आपको हमने ऊपर ही बता दिया इसका आंसर, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत जो है वो एक ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली चलती है, जिसमें निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व रहता है, यानी दोनों का सहयोग रहता है। इसमें आर्थिक शक्तियाँ जो हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ में आपकी आर्थिक शक्तियाँ जो हो वो केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है। इसका मतलब जो केंद्रीकरण होता है वो सरकार के हाथ में होता है, ना कि किसी पूंजीपति के हाथ में होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। अभी आपने स्वरूप देखा कि वो कैसी है, तो वो मिश्रित थी आपकी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ऑप्शन देखिए, पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील या फिर अल्प विकसित। तो हमारा देश, यहाँ पर आप एक अनुमान लगा सकते हो। जैसे कहा जाता है कि भारत क्या है, तो आप कहते हो एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है, तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी विकासशील ही होगी, तभी भारत विकासशील कहलाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है, वो कौन है। आपको बताना है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो आपका ई किसान धन ऐप चालू किया गया है वो किस बैंक के द्वारा चालू किया गया है, आपको बताना होगा। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, यानी HDFC बैंक के द्वारा ये योजना चालू की गई है। ये ऐप जो है आपका चालू किया गया है। यह निजी क्षेत्र में HDFC बैंक के द्वारा जून 2020 में शुरू किया गया किसान धन मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा जारी किया गया है। यह एप्लीकेशन जो है किसान के फसलों के भाव, वैरायटी, मौसम की जानकारी आदि की सूचना के साथ साथ बैंकिंग सेवा के बारे में भी आपको बताता है, किसान भाइयों को बताता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की काली मिट्टी उत्पादक के लिए बहुत उपयुक्त होती है। आपको बताना है कि जो भारत की मिट्टी है वो किसका, जो काली मिट्टी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी से पूछा जा रहा है कि जो काली मिट्टी है वो किसके लिए है। ऑप्शन है कपास की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए। तो आप सबने पढ़ा होगा पहले भी और जहाँ भी बुक में, ये आपके जो है काली मिट्टी जो है वो आपके कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, कपास की फसल के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय GDP में लगभग है। आपको बताना है कि कृषि का जो योगदान है GDP में वो कितना है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है 18%, 23%, 25% या फिर 28%। तो आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके एग्जाम में डाटा पूछा जाता है इन सब का, तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन आपको हम बता दें, जो है ये आंकड़ा जो है आपका 2019-20 का डाटा बता रहा है कि ये 18% था, जबकि आपके 2021 का भी हमने नहीं 21-22 का नहीं देखा है। जल्दी ही अगले क्वेश्चन किसी सेक्शन में लेकर आएंगे तो वो भी आपको बता देंगे, लेकिन इसे भी ध्यान रखिएगा, अगर सन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो 2019-20 में आपका 18% था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इस समय भारत की राष्ट्रीय आय की कृषि का योगदान है। आपको बताना है कि जो भारत में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 33%, 44%, 55% या फिर 61%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
सॉरी ऑप्शन बी यानी 44% होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है। आपको बताना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का महत्व जो है वो किस योगदान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आय रोजगार, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी है खाद्यान्न आपूर्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है जो कृषि अर्थव्यवस्था का महत्व जो है वो किस रूप में जाना जाता है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है वो आपको बताना कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 33%, 44% या फिर 55% या 61%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 44% है। बाकी अन्य क्षेत्रों से भी, उद्योग धंधों से और अन्य चीज़ों से भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इन सभी में कृषि का महत्व जो है आपके राष्ट्रीय आय को भी ये बढ़ाता है यानी योगदान करता है और रोजगार का भी सृजन करता है। औद्योगिक विकास, इस कृषि से कुछ जो फसलें निकलती हैं उससे भी विकास मतलब उसका व्यापार किया जाता है। जैसे कुछ फसलों का जैसे गेहूँ चावल आदि का निर्यात किया जाता है अन्य देशों में और फसलों का, और खाद्यान्न आपूर्ति में भी सहायक होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मिलते हैं अगले चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। आपको बताना है किस क्षेत्र में नियोजित हैं। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर उद्योग या सेवा क्षेत्र में। तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में लगे हुए हैं ये बताना है आपको। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 1997 से 98, 1998 से 99, 1999 से 2000, 2000 से या फिर 2001। तो आपको बताना किस सन में प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1999 से 2000 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा यानी राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय आपके प्रधानमंत्री जो हैं वो होंगे इसके अध्यक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। आपको बताना है वो किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर योजना, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर खाली सुझाव पर रहेगा, यहाँ पर योजना आयोग द्वारा, ये यहाँ से यहाँ रहेगा, यहाँ से थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हुआ है। और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा यानी पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कहाँ अनुमोदित किया जाता है, किस रूप में। तो वो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का आयोजन योजना आयोग होता है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आयोजन नहीं रहेगा, यहाँ पर गलत है। भारत का योजना आयोग होता है, आपको बताना है कौन होता है। ऑप्शन है एक स्वायत्त सही संस्था, एक सलाहकार संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक वैधानिक संस्था। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी भारत का योजना आयोग जो होता है वो कौन होता है, कौन सी संस्था होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी एक सलाहकार संस्था द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, आपको बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। ऑप्शन है 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2010 से 2015 या फिर 2006 से 2011। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ये योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा वैसे। तो ये है आपका ऑप्शन बी, यानी 2012 से 17 तक चली थी। 5 वर्ष की होती तो 12 5 17। आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 से 2017 तक थी। और इसका जो थीम थी, लक्ष्य था, वो था तीव्र धारणीय अधिक समावेशी विकास। इसके साथ ये योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। इस योजना में जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, वो आपका 8.0 था प्रतिशत कृषि के क्षेत्र में, और 4% था विनिर्माण के क्षेत्र में, 10% था आपका वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। और वित्तीय वर्ष 2016 में 10%, 2016-17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था। इसके साथ ही अब पंचवर्षीय योजना का युग समाप्त हो गया और इसके स्थान पर अब आपका क्या चल रहा है, नीति आयोग, जो 15 वर्षीय दृष्टिकोण से पत्र तैयार किया गया है। तो अब आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो लास्ट था, जो 2012 से 17 तक चली। उसके बाद अब आपका नीति आयोग लागू शुरू हो चुका है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 9वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का कितने प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को विनियोजित किया गया था। आपको बताना, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्राथमिक शिक्षा जो है, शिक्षा का जो बजट तैयार होता है उसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए कितना प्रतिशत विनियोजित किया गया था, उसके लिए आपको बताना है। कमेंट करके बताइए क्या होगा उसका, यानी कितना प्रतिशत था। तो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 58% था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है। आपको बताना है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है। ऑप्शन है 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2010 से 2015, 2006 से 2011। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। सॉरी, एक मिनट, दोनों क्वेश्चन सेम है, 12वीं है 9वीं नहीं है ये। तो इसमें भी वही पूछा गया, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। इसका राइट आंसर यही होगा 12 से 15 सन। हमने थोड़ा गलत पढ़ लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। आपको बताना किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना पर।
ऑप्शन है सामाजिक न्याय के आर्थिक साथ आर्थिक समृद्धि पर, आर्थिक समृद्धि और मानवीय विकास, तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी वृद्धि, तीव्रता धारणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि। तो आपको बताना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था, जोर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये होगा यहाँ से, अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी वृद्धि। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। आपको बताना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर विशेष ध्यान दिया गया था उस टाइम। ऑप्शन है प्रौद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास या फिर शिक्षा का प्रसार। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कृषि के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और यहाँ पर आपको बता दें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में शुरू की गई थी, जिसमें आपको बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों के आयात और अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गई थी पंचवर्षीय योजना, जिसमें 1951 से लेकर 1956 तक आपकी ये योजना चली थी। 1951 से 56 तक चली थी ये योजना, जिसमें आपकी कृषि सहित सिंचाई बिजली परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी। ये हमने अभी आपको इसका आंसर बता दिया था, तो कमेंट करके बताइए क्या होगा। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इसमें से एक भी। यहाँ पर जो है ये आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, बट इसमें क्या है कि जो 51 से लेकर ये आपका 56 होगा, ये 52 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा, 56 होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष की योजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। और इसकी डेट की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी ये योजना। इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड, अगले क्लास में हम आपके लिए इससे अधिक क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, यानी अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा क्लास देखने के लिए थैंक यू।